अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी। गौसे आज़म किसे कहते हैं? गौसे आज़म बुजुर्गी का एक ख़ास दर्जा है। लफ्ज़ गौस के लग़वी मानी हैं फ़रियाद रस, यानी फ़रियाद को पहुँचने वाला। चूँकि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह गरीबों, बेकसों और हाजतमंदों के मददगार हैं, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आज़म के ख़िताब से सरफराजा गया और बाज़ अक़ीदतमंद आपको पीराने पीर दस्तगीर के लक़ब से भी याद करते हैं। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक ताला से अपने मुरीदैन की बख्शिश का वादा लिया है, और मज़ीद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मशरिक़ में हो और किसी मुश्किल में हो, जबकि मैं मग़रिब में हूँ तो भी उसकी दस्तगीरी हो हाजत रवाई फरमाऊँगा। आप रहमतुल्लाह अलैह की वलादत माह रमज़ानुल मुबारक में हुई और पहले ही दिन से रोज़ा रखा। सहरी से लेकर अफ्तारी तक आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध ना पीते थे। गौसे आज़म मुत्तकी हर आन में, छोड़ा माँ का दूध भी रमज़ान में। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा फरमाया करती थीं कि जब मैंने अपने साहबजादे अब्दुल कादिर को जना तो वो रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त मेरा दूध ना पीता था। अगले साल रमज़ान का चांद गुबार की वजह से नज़र न आया तो लोग मेरे पास दरियाफ्त करने के लिए आए, तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया। फिर मालूम हुआ कि आज रमज़ान का दिन है और हमारे शहर में ये बात मशहूर हो गई कि सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त दूध नहीं पीता। मोहतरम सामीन, अगर आप पर कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए या कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत पेश आए, तो हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्तदा में मुझ पर बहुत सख्तियाँ आईं। जब सख्तियाँ इंतहा को पहुँच गईं तो मैं ज़मीन पर लेट गया और मेरी ज़बान पर अचानक ये दो आयात जारी हो गईं, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा। सो बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी है, यकीनन हर दुश्वारी के साथ आसानी है। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप किसी भी परेशानी का शिकार हो जाएं, किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत, किसी बड़ी से बड़ी सख्ती का शिकार हो जाएं, आप पर कोई भी अहम मरहला आ जाए या आपकी कोई भी हाजत हो, तो आपने इस अमल को, इस वजीफ़ा को हज़रत गौस महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ ये वजीफ़ा कर लेना है। तो आपने क्या करना है कि आपने नमाज असर के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठ जाना है और ये दो आयात जो मैंने पहले तिलावत की हैं, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। आपने इन आयात मुबारका को 113 मरतबा विर्द करना है। जब आप 113 मरतबा पढ़ लें तो आपने खड़े हो जाना है और खड़े होकर आपने पढ़ना है, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाहिल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाहिल मदद। आपने इसे खड़े होकर बुलंद आवाज़ में पढ़ना है और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठा लेने हैं और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि या मेरे पाक परवरदिगार, मैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीला से दुआ करती हूँ या करता हूँ, या मेरे मालिक उनके वसीले से मेरी ये मुराद है, मेरी फ़लाँ मुराद है, पूरी फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर मुराद को पूरा फरमाएंगे, आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देंगे, आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे। बड़ा ही खूबसूरत अमल है, ख़ुद भी करें और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے سننے میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے تمام مسائل کو آسانیوں میں بدل دے اور ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ